आप सभी का स्वागत है ग्रुप थ्योरी के एक और वीडियो में। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ये कहता है कि अगर कैपिटल H और कैपिटल K दो अलग अलग सब ग्रुप्स है किसी एक ग्रुप G का, तो HK कब सब ग्रुप होगा कैपिटल G का। तो ये थ्योरम यही कहता है कि HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ HK इक्वल टू KH। इसका मतलब है कि अगर HK कैपिटल G का सब ग्रुप हुआ तो HK इक्वल टू KH होगा, और कन्वर्सली देखा जाए तो अगर HK इक्वल टू KH है तो HK जो है वो सब ग्रुप होगा ग्रुप G का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि HK जो है वो कैपिटल G का सब ग्रुप है, और हम इस कंडीशन को यूज करके दिखाएंगे कि HK इक्वल टू KH। दोनों तरफ से दिखाना है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। X बिलोंग्स टू HK कोई एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है, और हमने ले लिया कि HK जो है वो सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो अगर कोई सब ग्रुप है तो अगर कोई एलिमेंट हम लेंगे उस सब ग्रुप का तो उस एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो X अगर HK में कोई एलिमेंट है तो X इन्वर्स भी एलिमेंट होगा ना, क्योंकि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा क्योंकि HK सब ग्रुप है। तो इसीलिए इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, X इन्वर्स बिलोंग्स टू HK हो गया। और X इन्वर्स का फॉर्म क्या होगा फिर, एलिमेंट किस तरह से होगा, इक्वल टू HK फॉर्म में होगा। HK क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो है HK के फॉर्म में, कैपिटल H कैपिटल K के फॉर्म में। तो इसका एलिमेंट स्मॉल h है कैपिटल H का एलिमेंट, स्मॉल k है कैपिटल K का एलिमेंट। तो इसीलिए X इनवर्स जो है कौन से फॉर्म में रहेगा, H के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, H बिलोंग्स टू कैपिटल H, K बिलोंग्स टू कैपिटल K। अभी हम दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, X इनवर्स का इनवर्स, कोई भी इनवर्स एलिमेंट का इनवर्स लोगे तो वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा, इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाता है। तो X आ गया, और यहाँ पे HK, यहाँ पे क्या हो गया, HK में इनवर्स लग गया। तो अभी देखिए हमने पहले पढ़ा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि AB होल इनवर्स, इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला ये था B इनवर्स A इनवर्स। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले आ जाता है और वो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड में चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, K इनवर्स H इनवर्स आएगा। ठीक है, H इनवर्स K इनवर्स नहीं आएगा, K इनवर्स पहले आएगा क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है यहाँ का, तो पहले में आएगा, और ये फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड में चला जाएगा। और K इनवर्स H इनवर्स कहाँ का एलिमेंट है, KH का एलिमेंट है, क्योंकि K जो हमने ले लिया K का एलिमेंट था ना, ये स्मॉल k कैपिटल K का एलिमेंट था, और कैपिटल K तो सब ग्रुप है ही है। तो क्या होगा, K इनवर्स भी K में बिलोंग करेगा। तो K इनवर्स अगर K में बिलोंग कर गया, और यहाँ पे सिमिलरली देखिए H बिलोंग्स टू H है कि नहीं, H बिलोंग्स टू H है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, H इनवर्स बिलोंग्स टू H लिख सकते हैं। तो H इनवर्स अगर H का एलिमेंट है, K इनवर्स H इनवर्स करो तो कहाँ का एलिमेंट होगा, K H का एलिमेंट होगा, इसलिए हमने K इनवर्स H इनवर्स बिलोंग्स टू KH लिखा है। तो हमें क्या मिला, X बिलोंग्स टू HK हमने लिया था, हमें मिल गया X बिलोंग्स टू KH। ठीक है, तो इसका मतलब है HK सबसेट ऑफ KH। सिमिलरली अगर हम ले ले Y बिलोंग्स टू KH, ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, तो Y बिलोंग्स टू KH अगर हमने ले लिया तो Y बिलोंग्स टू KH से हम क्या लिख सकते हैं, Y इक्वल टू KH लिख सकते हैं, जहां पे K बिलोंग्स टू K होगा, H बिलोंग्स टू H होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये कैपिटल K कैपिटल H ये सब ग्रुप है। तो इस सब ग्रुप का एलिमेंट कौन से फॉर्म में होगा, स्मॉल k स्मॉल h फॉर्म में होगा एलिमेंट। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट यही यहाँ भी लगा था, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, वेयर स्मॉल k बिलोंग्स टू K, स्मॉल h बिलोंग्स टू H। ठीक है, उसके बाद हम दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे। इनवर्स लेने से क्या होगा, देखिए Y इनवर्स इज इक्वल टू KH होल इनवर्स। ठीक है, अभी KH होल इनवर्स का क्या मतलब है, ये जो सेकंड एलिमेंट है पहले आ जाएगा H इनवर्स, फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड में चला जाएगा K इनवर्स। तो इसका मतलब Y इनवर्स इक्वल टू H इनवर्स K इनवर्स। और अभी H इनवर्स कहाँ का एलिमेंट है, हमने देखा था H इनवर्स बिलोंग्स टू H है, K इनवर्स बिलोंग्स टू K है। तो ये जो है Y इनवर्स ये कहाँ बिलोंग करेगा, HK में बिलोंग करेगा, है कि नहीं, Y इनवर्स विल बिलोंग टू HK। तो अगर Y इनवर्स HK में बिलोंग कर गया तो हम कह सकते हैं कि Y इनवर्स का इनवर्स भी HK में बिलोंग करेगा, Y इनवर्स का इनवर्स भी HK में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि हमने ले लिया था HK सब ग्रुप है। तो अगर कोई एलिमेंट सब ग्रुप का हिस्सा है तो उसका इनवर्स भी तो उस एलिमेंट में होगा, उस ग्रुप में होगा। तो Y इनवर्स का इनवर्स हो गया Y बिलोंग्स टू HK। तो इसलिए यहाँ आ गया Y बिलोंग्स टू HK। तो हमने क्या लिया था, Y बिलोंग्स टू KH, हमने दिखा दिया Y बिलोंग्स टू HK। इसका मतलब है कि KH सबसेट ऑफ HK हो गया। तो अभी दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन कर दो, हमें क्या मिला, KH इक्वल टू HK मिल गया, यानी कि पहला वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अभी सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, काफी आसान है। कन्वर्सली हम ये मान के चलेंगे कि HK इक्वल टू KH, तो HK इक्वल टू KH कंडीशन से हम दिखा देंगे कि जो हमारा HK है वो क्या है, G का सब ग्रुप है। तो कैसे दिखाएंगे,
सो हम दो एलिमेंट्स ले लेंगे, a, b बिलोंग्स टू h के, ठीक है, a, b बिलोंग्स टू h के भी टू एलिमेंट्स, हम दिखाएंगे a, b इनवर्स बिलोंग्स टू h के। ये था आपका डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप था। तो अभी देखिए हम ले लिया a, b बिलोंग्स टू h के, तो एलिमेंट का फॉर्म क्या होगा, h1 k1 h2 k2, ये वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। x इनवर्स हमने लिया था h के ना, क्योंकि x इनवर्स बिलोंग्स टू h के था, कैपिटल H के। तो सिमिलरली a, b बिलोंग्स टू h के का मतलब क्या है, a बिलोंग्स टू h के और b बिलोंग्स टू h के, यानी कि a जो एलिमेंट है, b जो एलिमेंट है, तो a और b जो दो एलिमेंट्स है हमारे पास, तो वो किस फॉर्म में होगा, h1 k1 फॉर्म में होगा। ये h का है, ये k का है, सिमिलरली ये भी h का है, ये भी k का है, ठीक है। तो स्मॉल h1 स्मॉल h2 जो है वो कैपिटल H का एलिमेंट है, स्मॉल k1 स्मॉल k2 जो है कैपिटल K का एलिमेंट है। अभी a b इनवर्स का क्या होगा, a हो गया आपका h1 k1 और b क्या हो गया, h2 k2 होल इनवर्स। और अभी हम प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, इनवर्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट था वो पहले में आ जाएगा। देखिए k2 इनवर्स आ गया, यहाँ पे h2 इनवर्स आ गया, ठीक है। और हमने क्या किया, k1 k2 इनवर्स पे ब्रैकेट डाल दिया। इसका कोई एक एप्लीकेशन होगा, हम देखेंगे क्या एप्लीकेशन है। तो हमने क्या किया, h2 k2 होल इनवर्स, इसमें हमने क्या किया, सेकंड एलिमेंट को पहले लिखा है k2 इनवर्स h2 इनवर्स, k2 इनवर्स h2 इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे k1 k2 इनवर्स पे ब्रैकेट डाल रहे हैं। तो k1 k2 इनवर्स h2 इनवर्स का क्या फॉर्म होगा, ये kh का एलिमेंट होगा। कैसे होगा, k1 जो है आपका, k1 जो है कहाँ का एलिमेंट है, k का एलिमेंट है, और k2 भी k का एलिमेंट है, तो k2 इनवर्स भी तो k का ही एलिमेंट होगा। तो k1 k2 इनवर्स k में बिलोंग कर गया, ठीक है। a और b अगर दो एलिमेंट्स है जो कि मान लीजिए h में बिलोंग कर रहा है, तो a b ऑल्सो बिलोंग्स टू h, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। तो k1 बिलोंग्स टू k है, k2 इनवर्स भी बिलोंग्स टू k है, तो k1 k2 इनवर्स बिलोंग्स टू k, और h2 इनवर्स h का एलिमेंट है, तो इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, k1 k2 इनवर्स, ये हो गया आपका k का एलिमेंट और ये हो गया आपका h का एलिमेंट, ठीक है। तो kh में बिलोंग कर गया और kh इक्वल टू hk है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, k1 k2 इनवर्स h2 इनवर्स बिलोंग्स टू hk हम लिख सकते हैं। तो k1 k2 इनवर्स h2 इनवर्स अगर बिलोंग्स टू hk है, तो स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K करके हम ऐसे एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं। फॉर सम h बिलोंग्स टू h एंड k बिलोंग्स टू k। तो a b इनवर्स किस फॉर्म में लिखेंगे, a b इनवर्स हम लिखेंगे h1 hk, h1 hk क्यों, h1 यहाँ से आया है, ठीक है। a b इनवर्स हमने लिखा था ना h1 इनटू दिस, तो h1 यहाँ से आ गया, h1 एज इट इज रह गया। और ये जो है k1 k2 इनवर्स h2 इनवर्स, k1 k2 इनवर्स h2 इनवर्स, उसका फॉर्म क्या है, hk है। इसकी जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पे hk, ठीक है। तो h1 hk, तो h1 h पे ब्रैकेट डाल दो, h1 h कहाँ का एलिमेंट है, h1 भी बिलोंग्स टू h है, h भी बिलोंग्स टू h है, इंप्लाइज h1 h बिलोंग्स टू h। तो इसलिए h1 h बिलोंग्स टू h हो गया, k बिलोंग्स टू k हो गया। तो हमें क्या मिला, देयरफॉर a b इनवर्स बिलोंग्स टू hk। तो जब a b इनवर्स बिलोंग्स टू hk है, इसका मतलब है कि hk जो है हमारा सब ग्रुप है बाय डेफिनेशन। तो ये था कंप्लीट प्रूफ, काफी लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ के जरूर बताना, हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।